माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो आज हम लोग सीजीएल मेंस 2019 प्रिपरेशन में सेट 2 को स्टार्ट करेंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब 789781108536, ठीक है, तीन संख्याएं आपको दी गई हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है। देखिए सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो हर स्थिति में शेष समान रहता है। देखिए एचसीएफ का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? एचसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको तीन वैल्यूज़ गिवन है। क्या क्या गिवन है आपको? 7897 गिवन है, उसके बाद क्या है 8110 गिवन है, उसके बाद क्या है आपको 8536 गिवन है। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ निकालने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है वो डिफरेंस का है। जब भी बड़ी संख्याएं आपको दी हो तो उनका बीच का डिफरेंस निकाल देते हैं। तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है? देखिए यहाँ से 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 से 9 1, और उसके बाद में क्या हो जाएगा? 10 से 8 जाएगा 2, 213 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार जब इस संख्या में से इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो कितना? देखिए 6, और उसके बाद में देखिए 2, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, तो देखिए अगर फर्दर करेंगे आप तब भी आपको क्या 213 ही मिलेगा, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि 213 आपको एचसीएफ दिख रहा है। ठीक है, तो 213 क्या है? इसका एचसीएफ है, और यही क्या है? यही एक्स की वैल्यू है, और इसका आपको सम पूछा गया है। तो देखिए बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। 2 1 + 3 तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, 6 क्या है? इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी में क्या बोल रहा है? ए बी 7 है, बी सी बराबर क्या दिया गया है आपको? 10 दिया गया है, ए सी बराबर 8 दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मैंने ट्रायंगल बना दिया। ये ट्रायंगल क्या है? ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर ए बी आपको कितना दिया गया है? 7 दिया गया है, बी सी कितना दिया गया है? 10 दिया गया है, और ए सी कितना आपको दिया गया है? 8 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है? ए डी बी ए सी का कोण द्विभाजक है। तो ए डी क्या है? ए डी जो है वो क्या है? कोण द्विभाजक। और आपको पता है बाइसेक्टर थ्योरम होती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू क्या होता है? ए सी अपॉन सी डी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि ये 7 और 8 जो होता है वो ये इसका रेशियो भी होता है। ठीक है, यही मैं इसके थ्रू कहना चाहता हूँ कि जो 7 और 8 आपको वैल्यूज़ गिवन है, तो बी डी और डी सी का जो रेशियो है वो भी कितना होता है? 7:8 होता है। तो देखिए 7:8 हो गया, तो देखिए टोटल 15 की वैल्यू कितनी हो गई? 10 आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5 से करेंगे तो 5 नहीं 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और देखिए आपसे पूछा है बी डी किसके बराबर, तो देखिए आपको बी डी पूछा है, तो बी डी की वैल्यू क्या है? 7। तो देखिए यहाँ से 2/3 और इंटू किससे हो जाएगा? 7 से, तो कितना हो जाएगा? 14/3। ठीक है, 14/3 क्या है इसका राइट आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये 7 और 8 का रेशियो होता है। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15, और उस 15 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 10 गिवन है। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2/3 × 7। ठीक है, तो 14/3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? देखिए क्या बोल रहा है कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी में किया जाता है चेंज। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी में, देखिए ये दोनों सीपी दिए गए हैं। उसके बाद क्या है कि आपसे बोल रहे हैं कि इनको अगर मिश्रित कर दिया जाए, इनको मिक्स कर दिया जाए, तो 56 रुपये प्रति किलोग्राम में मूल्य पर बेचने पर 12% का लाभ होता है। इसका मतलब है कि आपको 56 जो गिवन है वो क्या है? एसपी गिवन है, और देखिए उस पर क्या हो रहा है? 12% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका सीपी क्या रहा होगा? इसका सीपी 50 रहा होगा। ठीक है, मिश्रित करने पर सीपी क्या रहा होगा? 50। तो देखिए 60, और दूसरा वाला कितना है? 42, और ये देखिए कितना है? 50। तो देखिए इसका एलिगेशन से अगर आप करेंगे तो उसका 8 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा? 10। तो रेशियो कितना बन जाएगा? 4:5। ठीक है, तो यही आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू आपको दिया गया है और ए प्लस बी की वैल्यू दी गई है, और आपसे ए बी का मान पूछा है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इधर ए क्यू प्लस बी क्यूब होगा, तो उसकी वैल्यू तो आपको गिवन है तो मैंने लिख दी। आगे क्या होता है फिर? ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, फिर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, क्या होता है? माइनस का ए बी। ठीक है, तो ए प्लस बी को देखिए ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद क्या होता है? इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, और देखिए माइनस का ab ये है तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3ab। ठीक है,
क्या हो जाएगा माइनस का 3ab। अब देखिए क्या नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा 218। देखिए ए प्लस बी की वैल्यू 2 आपको गिवन है, और देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस का 3ab। ठीक है, अब देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 109 आ जाएगा, बराबर 4 माइनस 3ab। ठीक है, यहाँ से 3ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3ab की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 105। कितनी आ जाएगी माइनस का 105। तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 35। ठीक है, और देखिए आपका आंसर माइनस का 35 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हैं पर मैं करवा देता हूँ। क्या क्वेश्चन है देखिए, इसको 2 पार्ट में करिए क्योंकि जगह कम है अपने पास। तो यहाँ से इतना कर देंगे, फिर भाग का साइन लगा है बीच में डिवाइड का, फिर इतना पार्ट करेंगे। तो पहले इस पार्ट को करते हैं। तो इस पार्ट को करने पे क्या आएगा देखिए, ये आ जाएगा आपका 20/7। उसके बाद देखिए ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 21/5। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करेंगे। फिर देखिए भाग का साइन कैसे मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में इंटू, देखिए बाहर क्या दिया गया है तो इतना सॉल्व होगा पहले, उसके बाद फिर क्या होगा इंटू, बाद में बाहर क्या दिया गया है, ये दिया है आपको 10/9। ठीक है, अब देखिए अंदर ये सॉल्व हो जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, ये 5 से 4 बार चला जाएगा। देखिए ये 12 आ जाएगा, 12 गुणे 3/2 करेंगे तो देखिए 2 से 6 बार चला जाएगा तो 18 आ जाएगा। और 18 में क्या हो जाएगा 10/9 करेंगे तो 9 दूनी 18, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20। इसका मतलब है हमें क्या मिल गया, 1 को सॉल्व करके 20 मिल गया। ठीक है, उसको मैं लिख देता हूँ, 1 को सॉल्व करके हमें क्या मिल गया 20। अब देखिए इस पार्ट को सॉल्व करना है, करते हैं सॉल्व। तो देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 3/4 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 2 8/3। ठीक है, ऑफ पहले सॉल्व करेंगे तो 1/2 का मल्टीप्लाई आपस में सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए भाग को क्या गुणे में कर देंगे तो ऊपर 4 चला जाएगा। तो देखिए 2 चौको 8, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा 4। तो 20 का भाग आप 4 में देंगे तो कितना आ जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा 5। राइट आंसर क्या है आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप इसे खुद से लगाने का कोशिश करिए एक बार। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 75। तो इसमें से कितनी है 33 1/3% लड़के हैं। इसका मतलब है 33 1/3% कितना होता है 1/3। इसका मतलब है कि 25 लड़के हैं और 50 क्या है गर्ल्स हैं। ठीक है, बीच में प्लस लगा देता हूँ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में इतना अधिक है। देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2/3। मतलब अगर लड़कियों का जो औसत है वो 3x है तो लड़कों का 2 अधिक है, इसका मतलब है 5x है। ठीक है, लड़कों का औसत स्कोर अधिक है तो ये कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका एवरेज टोटल कितना है 75 और इसका एवरेज आपको दिया गया है 66। ठीक है, तो देखिए एवरेज की बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने लगाया है इस क्वेश्चन को। ये जो फंडा है बिल्कुल बेसिक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 25 और 25 देखिए कॉमन आएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 3 बार जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 66 × 3 हो जाएगा, और ऊपर क्या आ रहा है 5x, ऊपर 5x आ रहा है, और ये कितना हो गया ये 6x हो गया। इसका मतलब ये टोटल कितना बन गया 11x। देखिए 11 से 6 बार जा रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 18 आ रही है। और आपसे क्या पूछा गया है कि लड़कियों का औसत स्कोर, देखिए वो कितना था 3x, कितना था 3x, और 5x किसका था लड़कों का था। तो लड़कों का भी पूछा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे किसका पूछा गर्ल्स का पूछा गया है। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 18, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 54। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है अपना 54। तो देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से लगाए मैंने एवरेज के, आपको भी समझ में आ रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप इन सारी वैल्यूज़ को इधर ले जाएं, तो देखिए a माइनस समथिंग का स्क्वायर बनेगा, b माइनस समथिंग या c प्लस समथिंग का स्क्वायर बनेगा। दूसरा तरीका इसका जो शॉर्ट तरीका जो इसका होता है वो क्या होता है कि आप इस 8 में से 2 केवल बाहर रखिए, बाकी वैल्यूज़ को अंदर कर दीजिए। ठीक है, 4a 4b और माइनस क्या हो जाएगा 8c हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो वैल्यू होती है a के साथ में, चाहे प्लस साइन के साथ हो या माइनस साइन के साथ हो, ये किसकी वैल्यू होती है a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी a की वैल्यू हो जाएगी। जो इसके साथ में कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू हो जाएगी, और जो इसके साथ में होता है c के साथ में वो c की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया देखिए अंडर रूट a × b, तो इसका मतलब है 4 चौको 16 माइनस का, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 4 × -8 करना है, तो आपको देखिए कितना आ जाएगा माइनस का 32, तो देखिए प्लस का 32 हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्या सी ए बोला है, तो सी ए करेंगे तो माइनस का 32 हो जाएगा।
तो देखिए 32 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, √16 क्या होता है 4, 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट तरीका था। बाकी अगर आपको और लेंदी करना है तो आप इसको इधर ला के सबका स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो भी आराम से ईजिली निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपसे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 355 रुपये में बेचा जाता है, मतलब ये आपको SP गिवन है। ठीक है, तो 29% की हानि होती है। इसका मतलब कोई वस्तु अगर 100 रुपये की थी तो 29% हानि, मतलब 71 रुपये में जा रही थी, और उस 71 की वैल्यू कितनी है आपको गिवन है 355। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं कि कितनी बार जा रहा है 5 बार, तो इसका मतलब 100 की वैल्यू कितनी रही होगी 500 रुपये। ठीक है, तो CP की वैल्यू कितनी आ गई 500 रुपये। अब आपसे क्या पूछा गया है 21% लाभ पर, तो देखिए 500 का अगर आप 21% निकालते हैं 21%, तो कितना आ जाएगा 21 पंचे 105, तो इसमें अगर आप ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 605। ठीक है, तो 605 इसका राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अभी क्या बोल रहा है कि धातु A और धातु B में तांबा और जस्ता, देखिए ये कितने में है 3:4 में है, और ये A की वैल्यू। ठीक है, A में इतना है, B में कितना है, B में है 5:9 में। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे, देखिए इसमें देखना पड़ेगा टोटल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसमें टोटल कितना हो रहा है 5 और 9 14। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ऊपर वाले को भी 14 बना लेता हूँ, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में। ठीक, लेकिन अब क्या करना है, वो बोल रहा है कि A और B को 2:3 के रेशियो में। इसका मतलब है कि ये यदि 2 का है तो ये 3 का। ठीक है, 2:3 में, अगर इसकी 2 वैल्यू ले रहे हैं तो उसकी 3, तो देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 3। अब देखिए इसमें टोटल कितने से मल्टीप्लाई हो गया 4 से, 4 का 3 में होगा तो कितना आ जाएगा 12, 4 का 4 में होगा तो 16। ठीक है, उसी प्रकार इस 3 का 5 में हो जाएगा तो 3 पचे 15, और 3 का 9 में हो जाएगा तो 3 9 27। देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 12 27 रेशियो 27 6 33 और 43, तो कितना 27:43। तो यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आपको समझ में आया होगा, कभी भी जब 3 4 का रेशियो दिया होता है और 5 9 का, तो फिर उसकी टोटल वैल्यू देखते हैं कितनी है, तो 7 ऐसी कितनी है 14 है। इसको इक्वल कर लेते हैं पहले, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 14 14 बना लिया, 14 14। ठीक है, उसके बाद क्या है, उससे बोल रहा था कि 2 पार्ट हमको इसका चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 3 पार्ट हमें इसका चाहिए तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, और उसके बाद हमने क्या कर लिया इसका एडिशन कर लिया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा करते हैं। 9 घंटे कार्य करके कितने दिनों में करते हैं 34 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, 9 घंटे कार्य करके 34 दिनों में। तो मान लेता हूँ मैं कोई एक्स पर्सन है, 9 घंटे कार्य कर रहा है, तो कितने दिनों में हो रहा है 34 दिनों में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला है व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाता है। इसका मतलब पहले व्यक्ति एक्स थे, अब कितना कर दिया गया उसको 60% कर दिया गया। देखिए 40% कम किया गया ना, तो अब कितना रह गया केवल 60%। ठीक है, तो शेष व्यक्तियों को 51 दिनों में कार्य पूरा होता है। ठीक है, 51 दिनों में हो रहा है, तो कितने घंटे काम किया, देखिए घंटे इसमें गिवन नहीं है ना, तो मैंने मान लिया h घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर्सन इंटू क्या डेज इंटू आवर। तो देखिए यहाँ पे वही किया है मैंने, तो देखिए एक्स एक्स कैंसिल आउट हो रहा है आराम से। उसके बाद देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। देखिए उसके बाद 51 हो जाएगा, 17 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 बार जा रहा है, ये कितनी बार जा रहा है 30 बार जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 और बचा हुआ है अभी, यहाँ पे 6 भी था नीचे, क्योंकि देखिए 6 बचा था ना यहाँ पे, तो देखिए 6 से 5 बार, तो देखिए कितना आ जाएगा h की वैल्यू आ जाएगी 5 × 2 मतलब 10। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैंने समझा दिया इस पहले स्टेप में। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, मतलब 10 घंटे काम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्षों के दौरान टाइप ए कारों का निर्यात किस वर्ष में औसत निर्यात से 10% अधिक रहा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा, तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो नीला वाला पार्ट है ये क्या है, ये ए है। ठीक है, और जो लाल वाला पार्ट है ये क्या है बी है। ठीक है, तो बी कार हैं जो लाल में दिखाया गया है आपको, और जो नीले में ब्लू में दिखाया गया है वो ए है। ठीक है, ए कार हैं। तो आपसे क्या बोला है कि 5 वर्षों का औसत निर्यात से 10% अधिक हो। तो देखिए मैं लिख देता हूँ कि पहले 2014 में 200 था। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया ये 150 हो गया, उसके बाद कितना हो गया 275 हो गया, उसके बाद कितना है ये 175 है, और उसके बाद कितना है ये 300 है। ठीक है, तो उसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 0
6 7 6 13 7 20 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1100 हो जाएगा। इसका एवरेज निकालना है, देखिए 5 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा, ठीक है। और उसने क्या बोला है कि इससे 10% से अधिक हो, इसका मतलब एक साथ 10% अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। तो 220 में अगर हम 22 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 242। तो इससे अधिक इन 4 वर्षों में कौन सा है, देखिए 14 में नहीं है, 200 ही है केवल, इसमें 150 है, इसमें 275 है, इसका मतलब यही वाला वर्ष जो है इसमें कितना है 175 है, ठीक है। ओके, तो हम लोगों का क्या आया था 242 आया था, ठीक है। कितना आया था, देखिए अपना 220 तो आया ही था, ये अपना एवरेज आया था, फिर मैंने इसका 10% निकाला था तो कितना 22 आया था, ठीक है। तो ये कितना 242 आ गया था। और देखिए 242 यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं, इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अगर 242 हमारा गिवन होता तो वो वाला ईयर हम लोग देखते, पर यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रिज्म है, और आपको पता है कि जो प्रिज्म का आधार होता है, जो प्रिज्म का आधार होता है वही ऊपर भी होता है, लेकिन पिरामिड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो कभी एक्सप्लेन करूंगा मैं प्रिज्म और पिरामिड का डिफरेंस कि क्या होता है एक्चुअली में प्रिज्म और पिरामिड। फिलहाल मैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ कि आपको क्या दिया गया है, ये 11 दिया गया है, ये 15 दिया गया, और समलम में क्या होता है, ये कितना गिवन है आपको 9 गिवन है, ठीक है। तो देखिए प्रिज्म का जो आयतन होता है वो क्या होता है, एक तो आधार जो भी होता है, चाहे वो वर्ग हो या त्रिभुज हो या समलम्ब हो, उसका क्या क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या निकल आएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 इंटू बीच की जो ऊंचाई होती है वो। और देखिए उसमें क्या करते हैं, हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रिज्म का आयतन बन जाता है, ठीक है। प्रिज्म का जो हाइट होगा, जो मतलब इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है, तो क्या हो गया, इसका आयतन कितना गिवन है आपको 1731.6 गिवन है आपको। देखिए 2 से 13 बार जाएगा, ठीक है। तो h मतलब 9h, अगर हम 13 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना जा रहा है, देखिए 13 का एक बार, 13 1 4 43, फिर 33, और उसके बाद फिर जाएगा ये कितनी बार 13 दूनी 26, ठीक है। तो 133.2। उसके बाद देखिए h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, जब इस 9 का डिवाइड करेंगे इस पूरे में तो कितना आ जाएगा आपका 14.8। तो यही आपको क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी प्रिज्म का आयतन क्या होता है, उसका जो भी आधार होता है, चाहे वो कुछ भी हो, त्रिभुज हो या वर्ग हो या आयत हो, तो उसका क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है, प्रिज्म की ऊंचाई, ठीक है। जो प्रिज्म की ऊंचाई होगी उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका निकल आता है। देखिए इसकी वैल्यूज़ मैं आपको बता दूंगा अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। पहले आप खुद से लगाने का एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये रेशियोज़ देखने होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, 9 है, 12 है और 5 है, ठीक है। तो इनका क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। पर देखिए जब आप 180 को लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, जब आप 180 को लेंगे, ठीक है, आपने 180 को ऐसे ले लिया मान लेता हूँ, तो 180 क्या होगा, टोटल छात्र हो गए, उसमें से कितनी लड़कियाँ हैं 4/9, तो 4/9 करूँगा तो कितना, ये 80 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, लड़के 100 आ जाएंगे, लड़कियाँ 80 आ जाएंगी। उसके बाद देखिए लड़कों की कुल संख्या का 3/5, तो देखिए इसका 3/5 तो निकल रहा है आराम से, आपको एक क्या हो जाएगा, संख्या मिल जाएगी। लेकिन जब आप 5/12 निकालेंगे इस संख्या का, तो आपको थोड़ा सा फिर क्या होगा, थोड़ा सा संख्या जो आपकी आएगी वो किस में आ जाएगी, भिन्न में आ जाएगी, ठीक है। तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप क्या करिए, आप इसको 180 का ही मल्टीपल लीजिए, लेकिन इसको 540 मान लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी वैल्यू जो आएगी उसमें कोई भिन्न नहीं आएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपको लड़के और लड़कियां निकालनी है, तो 4/9 लड़कियां देखिए इसमें है, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 60, और चौको कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 300। तो इतने लड़के हो जाएंगे, इतने बॉयज़ हैं, उतने गर्ल्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैं मान लेता हूँ कि जो इस तरफ मैं लिखूँगा वो क्या हो जाएगा, वो 12 से कम वाले हैं, और जो इधर लिखूँगा वो 12 से अधिक वाले हैं, ठीक है। वही काम मैं इधर भी करूँगा जब इसको 2 पार्ट में लिखता हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा। आगे क्या बोल रहा है कि लड़कों की कुल संख्या का 3/5, तो देखिए इसका 3/5 कितना हो जाएगा 180, 3/5 कितना हो जाएगा 180। तो देखिए यहाँ पे 180 लिख लेता हूँ, ये 12 से कम है, तो देखिए 12 से अधिक वाले कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार इधर क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या का 5/12, तो क्या है 12 से अधिक है, तो देखिए कितने हैं 100, तो 100 12 से अधिक वाली है, तो 12 से कम वाली कितने हो जाएंगे 140।
आगे आपसे बोल रहे हैं कि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या कितनी है, 480 है। तो देखिए, और हम लोगों को कितनी पता है, 180 और 140, तो कितना है हम लोगों को, 320। और उस 320 की वैल्यू क्या गिवन है हम लोगों को, 480 गिवन है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं 0 0 काट दूँ, ये 8 से काटेंगे तो ये आएगा। देखिए 2 की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। कितनी मिल गई, 3। तो हम लोग को यहाँ पूछा क्या गया है कि छात्रों की कुल संख्या का 5/18। और देखिए कुल संख्या कितनी है, 540 हम लोग ने मान रखी है। तो इसका 5/18 क्या आ जाएगा, 150। हम लोग को क्या चाहिए, 150 की वैल्यू। तो देखिए इस 2 में अगर मैं बोथ साइड 75 का मल्टीप्लाई कर दूँ, किसका कर दूँ, 75 का, तो ये 2 कितना बन जाएगा, 150। और 3 कितना बन जाएगा, 225। तो देखिए यही हम लोगों को चाहिए था, क्या, 150 की वैल्यू कितनी है, 225। तो 225 क्या है, राइट आंसर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई वैल्यू को इमेजिन करते हैं कि 540 मान लिया, फिर बॉयज़ और गर्ल्स को डिवाइड करते हैं, और फिर बॉयज़ और गर्ल्स का भी डिवाइड करते हैं जो भी फर्दर हम लोगों को गिवन होता है, ठीक है। उसका अकॉर्डिंग फिर लास्ट में कोई हम लोगों को एग्जैक्ट डाटा गिवन होता है, जैसे 480 एग्जैक्ट डाटा गिवन है, तो उस डाटा को क्या करते हैं हम लोग, इक्वल कर लेते हैं, और फिर जो पूछा जाता है उसको निकाल लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, ए क्यू प्लस बी क्यू का सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ 2 बात पॉइंट है, यहाँ 2 बात पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू, और इस पॉइंट को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1/100 जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, देखिए ये ऊपर और नीचे सेम सेम हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ये ए बी मैं मान रहा हूँ कि इन्हीं 2 का मल्टीप्लाई 247 और 253 का मल्टीप्लाई ये दिया गया है, ठीक है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि यही होगा ही, क्योंकि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू गिवन है तो पक्का यही होगा, ठीक है। फॉर्मूला आप ओपन करेंगे, देखिए 100 ये ऊपर पहुँच जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और फिर वही हो जाएगा आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और नीचे भी क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा आपका 100 और ए प्लस बी, और देखिए ए बी है क्या, 253 247, इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। और आपसे क्या बोला है कि 50, देखिए 50 अगर अलग करेंगे तो गुणे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3, यही तो लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो देखिए के की वैल्यू कितनी आ गई, के से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी में, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ए बी सी। तो मैंने ए बी सी एक ट्रायंगल बना लिया, ये है बी और ये है सी, ठीक है। दोबारा बना लेता हूँ, तो देखिए ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ए बी पर क्या कोई पॉइंट है, डी है, ए बी पर कोई पॉइंट कहाँ है, डी है, और ई पॉइंट जो है वो बी सी पर है। तो ई पॉइंट कहाँ पर है, तो इसको आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि डी जो है वो पैरेलल है, डी पैरेलल है किसके, ए सी के, ठीक है। ए डी और डी बी क्या गिवन है आपको, ए डी आपको गिवन है 5 और डी बी कितना गिवन है, 3, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो उसकी लेंथ के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब है कि 5 3 8 है, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ये ट्रायंगल कौन सा है, ये ट्रायंगल है बी ई डी, ट्रायंगल बी ई डी। इसका 3 भुजा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 9। तो देखिए अगर इस ट्रायंगल का एरिया 9 है और पूरे का एरिया कितना है, 64 है, तो बाकी बचा हुआ जो ये है ए सी ई डी समलंब है, ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया 55 हो जाएगा। तभी देखिए 55 प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो यहाँ से आपको यही पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा आंसर आपका, 9:55। तो बहुत ही सिंपल सा है, पहले आप पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालिए, फिर आप इस छोटे ट्रायंगल का एरिया निकालिए, उसके बाद क्या कीजिए, उसे घटा दीजिए, 64 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 55, ठीक है। यही आपका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ट्राई करिए अपनी तरफ से। इसको बिल्कुल बेसिक से बताने का कोशिश करता हूँ मैं। पहले भाग, देखिए कोई भी एक आपको धनराशि दी कि उसको 2 भागों में विभाजित किया, मैंने सोच लिया कि वो राशि क्या है, एक्स और वाई में उसको विभाजित किया गया। तो मैं मान लेता हूँ, देखिए फॉर्मूला आपको पता ही होगा, साधारण ब्याज का क्या होता है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल गुणे रेट। तो रेट कितना आपको दिया गया, ये 20/3, कितना दिया है आपको, 20/3।
गुणा टाइम होता है, टाइम कितना आपको दिया गया है, देखिए टाइम ये दिया गया है आपको 21/5 और अपॉन 100 आपको पता ही होगा, ठीक है। क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। उसके बाद देखिए दूसरा पार्ट क्या था, y इंटू इसकी दर कितनी दी गई है आपको 4 दी गई है, और समय कितना दिया गया 4 दूनी 8 3 11/4 अपॉन 100। और देखिए बोल रहे हैं कि साधारण ब्याज से दुगुना है, मतलब जो दूसरा पार्ट है वो दुगुना है, ठीक है। तो 2 का इधर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 10 बार जाएगा, और 3 से ये 7 बार जाएगा, 5 से ये 2 बार जाएगा। तो क्या आ रहा है आपका x अपॉन वाई का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 11/14, ठीक है। तो ये आपका रेशियो है। देखिए इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा 25, और उस 25 की वैल्यू तो ये आपको दी गई है 5,000 रुपये। तो आपकी एक की वैल्यू कितनी आ गई 200 रुपये। और आपसे क्या पूछा गया है, इन दोनों भागों के अंतर। तो देखिए इनका अंतर आपको दिख रहा है साफ साफ, कितना 3। तो आपको 3 के वैल्यू निकालनी, देखिए 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 रुपये। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये। तो इसी के साथ हम लोगों का आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।